Bachcho, let's read this question. The question says when an element forms an oxide in which oxygen is 30% of the oxide by mass, the equivalent mass of the metal will be. Options are given to us. Key concept for this question is equivalent mass of metal. सी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है equivalent mass of metal by equivalent mass of oxygen mass of oxygen by mass of metal mass of oxygen. मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? देखो 30% हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट? उस कंपाउंड में 30% क्या है? ऑक्सीजन है. बाकी बचा हुआ 100% में से बाकी बचा हुआ क्या होगा? मास ऑफ मेटल. अगर हम लोग मान ले कंपाउंड का मास कितना? 100 ग्राम, राइट? 100 ग्राम मान लेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 30% ऑफ 100 यानी 30 ग्राम. ठीक है. और मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 विच इज 70 ग्राम. ओके. इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हमें निकालना है. इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 8 होता है, राइट? अगर हम लोग बात करें ऐसा क्यों? देखो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, बट ऑक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? ऑक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2. तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय द वैलेंसी फैक्टर, राइट? तो 16/2 8 आ जाएगा. इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है हमारे पास. ओके. नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? 7/3 इंटू 8. कितना आ जाएगा ये? दिस विल बेसिकली कम आउट टू बी 18.66. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.